अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर। इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका पहला टाइप है संयोजन या संश्लेषण। इसको अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण जो है वह मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण जो है वह मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए इसका नाम संयोजन पड़ा है। संयोजन मतलब जोड़ना होता है। यहाँ दो पदार्थ परस्पर जुड़ रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, तो एक नया पदार्थ बन रहा है। दो नया पदार्थ CO2 है और जो मूल पदार्थ है वह C कार्बन और O2 ऑक्सीजन है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बना है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण जो है वह कार्बन और ऑक्सीजन के गुणों से बिल्कुल अलग है। दूसरा हम लोग चलते हैं, दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन। इसको अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो वियोजन का मतलब होता है या अपघटन का मतलब होता है टूटना, अलग होना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे अणु या परमाणुओं में विभाजित हो जाती है, तो उसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे अणु या परमाणुओं का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Ca + CO3 रिएक्शन CaO + CO2। तो Ca + CO3 जो है वह बड़ा यौगिक हैं और इसके टूटने से दो छोटे यौगिक अर्थात अणु CaO और CO2 बना है, तो इसको हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें शुद्ध धातु का प्रयोग कैथोड के रूप में होता है और अशुद्ध धातु का प्रयोग जो है वह एनोड के रूप में होता है। अर्थात एक बैटरी का ढांचा बनाया जाता है जिसमें शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है और अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है, और उसमें धातु का एक विलयन होता है जो वैद्युत अपघटनी का काम करता है। जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड से शुद्ध धातु निकल करके धातु के विलयन में जाती है और वहाँ से वह कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलयन से वह कैथोड पर चली जाती हैं और कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती हैं, अशुद्धियाँ जो है वह धातु के विलयन में ही रह जाता है। इस प्रकार से हमको शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो शुद्ध सोडियम धातु जो है वो कैथोड पर प्राप्त हो जाता है और एनोड जो होता है, एनोड आपका क्लोरीन जो है वह एनोड पर ही रह जाता है। धातु जो है वह कैथोड पर, आपको शुद्ध सोडियम धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। तो यह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया है। इसमें
यह अशुद्ध धातु का प्लेट है, यह एनोड का बना होता है, और यह शुद्ध धातु का प्लेट है, यह कैथोड का बना होता है। और यह धातु का एक लौर होता है, बिल्ले। यह वैद्युत अपघटनी का काम करता है। तो अशुद्ध धातु का प्लेट एनोड के रूप में इस्तेमाल होता है, शुद्ध धातु का प्लेट कैथोड के रूप में इस्तेमाल होता है। जब परिपथ को पूरा करके कुंजी को दबाया जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड का प्लेट जो है वह टूटने लगता है, और शुद्ध धातु जो है वह एनोड से निकल करके कैथोड पर एकत्रित हो जाता है, और अशुद्धियाँ जो हैं वह नीचे पेंदी में बैठ जाती है। इस प्रकार से शुद्ध धातु कहाँ पर प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में तो एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं पहले। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में अणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे अणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा के कील डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को लोहा विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ Cu है, CuSO4 है, और यहाँ FeSO4 है, तो Cu को Fe जो है वह विस्थापित कर दे रहा है। तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। नीचे देखिए Zn प्लस FeSO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस Fe। तो फेरस सल्फेट का यह विलयन है, इसमें जब जिंक का प्लेट डाला जाता है तो फेरस सल्फेट के विलयन से फेरस को जिंक जो है वह विस्थापित कर देता है। इसलिए यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कौन सा धातु जो है वह अधिक क्रियाशील होता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा के कील डाला जाता है तो लोहा जो है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोहा जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर को लोहा विस्थापित कर रहा है तो लोहा जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, नीला रंग का होता है, और जब इसमें लोहा के कील डाला जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है। फेरस सल्फेट बनने के कारण इसका विलयन का रंग जो है वह हल्का हरा हो जाता है। हल्का हरा रंग का यह विलयन फेरस सल्फेट का प्राप्त होता है। इससे पता चलता है